सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी 7676 है और तिथि यानी डेट तारीख 22 जनवरी 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें अपठित काव्यांश पढ़ना है, यानी कि आपके CBSE का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें पद्यांश और गद्यांश दोनों आएंगे। 5-5 नंबर के हैं। तो हमें ये करते हुए इनके प्रश्न उत्तर को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि क्योंकि ये आपके देखिए, अगर आप देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं कि प्रश्न पूछा गया है और 4 इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं और एक सही उत्तर है। तो उत्तर करने से पहले प्यारे बच्चों, हमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो भी गद्यांश या पद्यांश दिया गया है, यानी कविता दी गई है या कोई पैराग्राफ दिया गया है, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। यानी कि पहले उस प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद हमें उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ना है बहुत ध्यान से। तभी हम उसका सही उत्तर लिख पाएंगे, क्योंकि हम आमतौर पर जल्दबाजी कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे बहुत से प्रश्न जो सही हो सकते थे गलत हो जाते हैं। तो आइए इस पद्यांश यानी काव्यांश को हम पढ़ें, थोड़ा सा समझ लेते हैं। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, पराजय कोई विकल्प नहीं है, जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है। तो कहने का मतलब कवि कह रहा है कि उठो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ज़िंदगी में जो है मुसीबतें आती रहती हैं, जीवन ही संघर्ष का नाम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने संघर्ष ना किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने दुख ना देखा हो। तो उसने ये कहा कि पराजय का कोई विकल्प नहीं होता है, जीत का कोई जादुई मंत्र भी नहीं होता कि आपने अलादीन का चिराग घिसा और आप जीत गए। यानी हर चीज़ में संघर्ष है, हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है। तो इसलिए जीतने के लिए कोई मंत्र भी नहीं होता। फिर आगे कवि कहता है कि आलस्य निराशा त्यागो तुम, कि जो आलस्य है, हम कोई भी काम करने से पहले आलस कर देते हैं, यार छोड़ो, रहने दो, ये वो। और निराशा यानी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कवि कहता है कि निराश यानी मन को हराने का सबसे बड़ा काम हमारी निराशा करती है। तो जीतने का कोई जादुई मंत्र नहीं होता है और हमें आलस्य त्यागना चाहिए और निराशा जैसी चीज़ों से यानी नेगेटिव वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जी जान से कोशिश करते रहो। तो अभ्यास करने से, कोशिश करते रहने से कभी हार नहीं होती। आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को पालोगे। इसलिए कवि कहता है कि जीवन संघर्ष से लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। देखिए कितनी सुंदर लाइन कवि कहता है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। जब भी आप कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं तो व्यर्थ नहीं होती, बेकार नहीं होती। और अगली लाइन में वो कहता है कि संघर्ष यानी बिना संघर्ष के, बिना दुख झेले, तकलीफ़ें झेले जीवन का अर्थ भी हमें कोई समझ नहीं आता है। तो इसलिए जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस मेहनत। और कहता है कि मेहनत एक दिन रंग लाती है, यानी कि आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, कि जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो मुसीबतों से, आने वाली परेशानियों से। लेकिन अगर तुमने मन से हार मान ली तो तुम हार जाओगे। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो, कि तुम्हारी मेहनत सफल ज़रूर होगी, लेकिन लक्ष्य यानी जो आपने एम, उद्देश्य बनाया है, उसका पीछा करते रहो जब तक कि उसे प्राप्त ना कर लो। जीवन संघर्ष से लड़ते रहो। दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता, यानी कि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए एकदम पक्का इरादा कर लेते हैं, पत्थरों को चीर कर झरना बहता। यानी कि आप देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें, जब पानी बहता है नीचे की तरफ, तब बड़ी बड़ी चट्टानों को काटता हुआ अपना रास्ता बना लेता है। तो कहता है चीर कर झरना बहता है उन बड़े बड़े पहाड़ और मजबूत चट्टानों को। प्यास सफलता की होगी पूरी,
कि जो लक्ष्य हमारा है, सफलता हमें जिसकी प्राप्त करनी है, वो हमारा लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। अग्नि जिगीषा को प्रज्वलित करते रहो, अग्नि जिगीषा की प्रज्वलित करते रहो। यानी जो इच्छा है, यानी जो कामना है और जो हमारा लक्ष्य है, उसकी जो अंदर आग है, ज्योति है, उसको हमेशा जलाए रखो। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य हमें जो प्राप्त करना है, वो अगर हम उसके प्रति पॉजिटिव रहेंगे, लगातार उसका पीछा करते रहेंगे उस लक्ष्य का पाने के लिए, और मन के अंदर एक आग यानी उस लक्ष्य को पाने का जो एक ज्योति है वो जलाए रखेंगे, तो हम जरूर प्राप्त करेंगे। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं? यानी कि कवि कहता है कि हर कोई अपने जीवन में गिरता है। गिरने से मतलब दौड़ते हुए गिर जाना नहीं है, यानी कि असफलता और सफलता दोनों से हर मनुष्य का पाला पड़ता है। हारा वो ही जो गिर के उठा नहीं। अब आप देखें कि मैदान में खिलाड़ी फुटबॉल के पीछे भागता है, गिरता है और उठ के फिर भागता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यानी कि विरोधी टीम में यानी उसके जाल में गोल करने के लिए। तो हारता वही है जो गिर गया है तो फिर पड़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा है, वो तो हारेगा। लेकिन जो गिर के उठ के भगा, हिम्मत की, लड़ा, वो आगे बढ़ गया। आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे। आसमां भी को यानी आसमान को भी झुकना पड़ेगा जब तू ईमानदारी, लगन और मेहनत से किसी लक्ष्य का पीछा करेगा, तो आसमान को भी झुकना पड़ेगा। यूं जुनून की हद से गुजरते रहो, यानी कि जो भी लक्ष्य है आपका, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए एक जुनून, एक पागलपन होना चाहिए। कवि कहता है जीवन संघर्ष से लड़ते रहो, उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये गद्यांश पद्यांश यानी ये कविता का अंश समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अब वैकल्पिक प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला है कि खालिस्तान दे रखा है कि कोई विकल्प नहीं। अब 4 उत्तर दे रखे हैं, जीवन, संघर्ष, विजय और पराजय। तो हमारी पहली पंक्ति में ये है कि पराजय का कोई विकल्प नहीं, तो यह हमारा घ है उत्तर। हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, आलस्य और निराशा, परिश्रम, संघर्ष, उपरोक्त सभी। तो हमें जिसका त्याग करना चाहिए वो है उत्तर इसका का, यानी आलस्य और निराशा। तीसरा है मेहनत कैसे रंग लाएगी? तो मेहनत कैसे रंग लाती है कि जब आप निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहते हो। चौथा है आसमां किसके आगे झुकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है कि पुरुषार्थ के आगे। पांचवा हमारा है इस कविता से हम प्रेरणा पाते हैं कि, यानी इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, जीवन संघर्ष से लड़ते रहो, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो दे रखे हैं पॉइंट, यानी उपरोक्त सभी से हमें प्रेरणा मिलती है। अगर हम कविता को ठीक ढंग से पढ़ेंगे, जो भी पैराग्राफ दिया गया है, चाहे वो कविता का हिस्सा दिया गया है, ध्यान से पढ़ने पर हम 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। समय पर अपने हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।